हे गाइस, आई होप ये जो आपकी कंप्लीट जर्नी रहे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहे। आप इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस ट्रेनिंग के सभी वीडियोस को वन बाय वन करके देखें एंड जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कवर की है साथ के साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से आपको कोर्स किसी भी तरीके का, चाहे आप करोना पे प्लगइन पे वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी अदर प्लगइन पे वर्क कर रहे हो, इवन आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, सिर्फ देखने से ही आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो मेक श्योर आप जितनी भी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग के अंदर कंप्लीट करें, आप पहले वीडियो को देखें, सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझें एंड देन आप साथ के साथ में उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ताकि एट द एंड जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, इस कोर्स को कंप्लीट करें, तो आपको कोरोना प्लगइन के बारे में एक अच्छा खासा नॉलेज हो एंड आप किसी भी तरीके के डिज़ाइन ईजिली क्रिएट कर सकें। सो वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी बेसिक वीडियोस रहने वाली हैं, जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, कोरोना प्लगइन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको इस कंप्लीट प्लगइन का एक ब्रीफ देने वाली हूँ। क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये प्लगइन है, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं इसमें और कैसे आप इन प्लगइन्स का यूज़ करके बाकी सारी चीज़ों को एनहांस कर सकते हैं, अपनी रेंडर्स की ब्यूटी को एक्चुअली एनहांस कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना प्लगइन किन किन सॉफ्टवेयर्स के लिए आपके पास होता है। कोरोना प्लगइन बेसिकली आप दो सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा 3ds Max एंड सेकंड आपका होता है सिनेमा 4D। अगर आप सिनेमा 4D या फिर आप 3ds Max का यूज़ करते हैं तो आप इजीली रियलिस्टिक रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर कोरोना को सीखेंगे 3ds Max प्लगइन के साथ में। आप एट द सेम वे अगर सिनेमा 4D का यूज़ करते हैं तो भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस जो होते हैं ना, हमें उनका मतलब जानना होता है। अगर आपको पता है कि डिफ्यूज़ का मीनिंग ये है, आपको टेक्सचर को ऐड करना है, तो चाहे आप स्केचअप पे वर्क कर रहे हो, आप रेविट पे कर रहे हो, माया पे कर रहे हो, सिनेमा 4D पे कर रहे हो, 3ds Max पे कर रहे हो या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, आप इजीली उस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप मटेरियल पे वर्क करें तो भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप लाइटिंग पे वर्क करेंगे तो भी आपके सेम कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। और अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे वर्क करें, किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ साथ किसी डिफरेंट ऑप्शन पे वर्क कर रहे हैं एंड उस ऑप्शन का पर्टिकुलर मीनिंग आपको पता है, तो आप ईजिली किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कोर्स। अभी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में कोरोना प्लगइन है क्या। देखिए, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता दूंगी। जैसे कोरोना एक प्लगइन है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये रहेगी कि एक प्लगइन है, क्योंकि दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, प्लगइन होता है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। और चीज़ों को सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स को ऐड करने के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन एंड आपके पास स्क्रिप्ट होती है। तो कोरोना बेसिकली एक प्लगइन है। प्लगइन का क्या रोल होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्लगइन का क्या रोल होता है? प्लगइन बेसिकली हम लोग लाइटिंग, मटेरियल एंड डिफरेंट रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जब भी आप फाइनल आउटपुट निकालें, चाहे आप वो इमेज के फॉर्म में निकालें या इवन आप एनिमेशन के फॉर्म में निकालें या आप किसी अदर रिसोर्सेज के अंदर उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके प्लगइन इंपॉर्टेंस लेके आते हैं। वहाँ पे प्लगइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अभी प्लगइन आपका बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे अगर आप वहाँ पे 3ds Max को यूज़ कर रहे हैं तो आप कोरोना, लूमियन, वी-रे, आर्नोल्ड, आई-रे, मेंटल रे, इसी तरीके से बहुत सारे रेंडर इंजन्स हैं। आप इनमें से किसी भी रेंडर इंजन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी रेंडर इंजन्स का ना अपना अपना यूज़ रहेगा, सभी प्लगइन्स का अपना अपना यूज़ रहेगा। कोरोना को क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रेंडर इंजन्स हैं, तो कोरोना को ही हम क्यों पिक करें? ठीक है, पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए। दूसरा चीज़ कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसके फीचर्स होंगे जिसकी वजह से हम इतने सारे प्लगइन्स को छोड़ करके, इतने सारे रेंडर इंजन्स को छोड़ करके इस पे हम लोगों को वर्क करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपके माइंड में आना चाहिए। और तीसरा कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। क्लियर? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात करें तो केओस कोरोना
एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, केओस करोना क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि करोना पहले एक सेपरेट रेंडर इंजन था, बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले केओस ग्रुप ने करोना को परचेज कर लिया है, तो उसका जो नेम है वो भी करोना से केओस करोना हो चुका है। क्लियर? तो इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में हम बात करें तो हम इसे कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, केओस करोना इज अ मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस अनबायस्ड फोटोरियलिस्टिक रेंडर अवेलेबल फॉर Autodesk 3ds Max, Cinema 4D एंड एज अ स्टैंड लोन एप्लीकेशन। स्टैंड लोन एप्लीकेशन क्या होती है कि अगर आपके पास इसका एक फॉर्मेट होता है .cxr, अगर आप किसी भी इमेज को .cxr फॉर्मेट में सेव करते हैं ना, तो डजेंट मैटर कि आपने उसको सिनेमा 4D में क्रिएट किया या फिर आपने उसको 3ds Max में क्रिएट किया है, आप उसको सेपरेटली भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में 3ds Max या फिर सिनेमा 4D नहीं है, देन भी आप क्या कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड लोन के लिए आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप विदाउट सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, उन पर्टिकुलर ऑप्शन पे वर्क कर सकते हो। तो सिनेमा 4D, 3ds Max एंड एज अ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन करोना आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। केओस ही वीरे का ऑनर है और राइट नाउ केओस ही आपका करोना का भी ऑनर है। तो दोनों सॉफ्टवेयर या फिर दोनों प्लगइन को जो हैंडल करता है वो कौन है, आपका यहाँ पे केओस ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वीरे अच्छा या करोना अच्छा है। देखिए दोनों के ना अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस, अपने अपने प्रोन्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वीरे एक बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे वर्क करना चाहते हो ना, आपको चाहिए कि आप हर एक डिटेल को खुद से मैनेज करें। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होनी चाहिए, जीआई के ऊपर कैसे वर्क करना है, इसके अलावा आप डिफरेंट रेंडर एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, रेंडर सेटिंग आपको करनी आनी चाहिए। मतलब हर एक ऑप्शन पे अगर आप खुद से वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वीरे पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि एक शॉर्ट एंड सिंपल वे के अंदर, एक शॉर्ट एंड सिंपल मेथड के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो रियलिस्टिक आउटपुट है वो यहाँ पे जनरेट हो जाए, तो करोना इज़ द बेस्ट। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि बहुत ही मिनिमल से रेंडर सेटिंग करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए आप यहाँ पे जो लास्ट के वीडियोज़ आप उन्हें यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट सीन को रेंडर करके रखा हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर बेसिक पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कि मटेरियल पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको मटेरियल के हर एक टर्म का मतलब बताया जाएगा कि ये मटेरियल का ये टर्म है तो इसका मीनिंग ये रहेगा आपका। डिफ्यूज पे वर्क कर रहे हैं तो कैसे वर्क करना है, आप रिफ्लेक्शंस पे कर रहे हैं तो कैसे करना है। एंड एक न्यू यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है मटेरियल के अंदर, करोना फिजिकल मटेरियल। अगर आप करोना 9 से लोअर वर्जन्स का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स करोना 8 या करोना 7 आप यूज़ कर रहे हैं या उससे लोअर वर्जन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको करोना MTL मिलता था, करोना मटेरियल। बट 9 के अंदर करोना MTL को यहाँ पे अपग्रेड करके करोना फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि आपको ज़्यादा रियलिस्टिक मटेरियल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। कुछ नए ऑप्शंस वहाँ पे ऐड हुए हैं, बट स्टिल अगर आप कंफर्टेबल है कि आप करोना मटेरियल के अंदर ही वर्क करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप करोना लेगेसी का यूज़ कर सकते हो। वो भी एक तरीके से प्रिटी सिमिलर है। करोना MTL का जो नेम है वो रीनेम करके करोना लेगेसी कर दिया गया, और साथ ही साथ में आपको करोना फिजिकल मटेरियल भी मिला। तो वो सारे ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं, लाइटिंग पे हम वर्क करेंगे तो उनके ऑप्शंस के बारे में, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। मतलब पहले हम लोग बेसिक कवर करेंगे, फिर हम लोग सीन्स के ऊपर वर्क करेंगे। क्लियर? सो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ करोना प्लगइन। इसके बारे में, फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। दैट इज़ ईजी टू यूज़। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अगर आप वीरे यूज़ करते हो तो आपको हर एक कमांड को अपने एंड से सेट करना होता है। आप सनलाइट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। कैमरा के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना के अंदर कि आप सिंपली क्रिएट कीजिए और उसको वहाँ पे रेंडर कर दीजिए, दैट्स इट। थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं मैनेज करने के लिए। मान लीजिए सन का हाइट मैनेज करना है, सन का डायरेक्शन मैनेज करना है, इंटेंसिटी मैनेज करना है, साइज़ मैनेज करना है, कैसा स्काई रखना चाहते हैं वो आप मैनेज करना चाहते हैं, तो उस तरीके के सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाला। दैट मीन्स सिंपल एंड ईजी टू यूज़ है। आप सिंपली क्रिएट कीजिए और आप उसको रेंडर कर सकते हैं। इतना ईजी सॉफ्टवेयर है, आप विद इन 10 to 15 डेज इसको इन डेप्थ सीख सकते हैं। वहीं पे अगर आप वीरे प्लगइन का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको हर एक चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच बताए।
कोरोना के अंदर आप 10 to 15 डेज दीजिए, आप इजीली सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप वीरे प्लगइन का यूज़ करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसके अंदर आप चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा ईजी टू यूज़। इसके अलावा अदर वन इज़ पावरफुल वर्क फ्लो टूल। डेफिनेटली मैंने आपको बताया वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मतलब कितना पावरफुल हो गया, है ना। मान लीजिए कि हम एक लाइट के बारे में एग्जांपल लेते हैं। दो लाइट है, एक रेक्टेंगल लाइट वीरे की है, एक रेक्टेंगल लाइट आपके यहाँ पे किसकी है, कोरोना की है। कोरोना की रेक्टेंगल लाइट जो होगी वो आपको मच मोर रियलिस्टिक शेडोज़ प्रोवाइड करेगी। मतलब शेडोज़ के केस में अगर आप मानोगे तो वहाँ पे ना मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को कि कितना साइज़ रखें, किसकी हेल्प से आपकी सॉफ्ट शेडो क्रिएट होगी, है ना। बहुत ज़रूरी है सॉफ्ट शेडो को क्रिएट करना। अगर शार्प शेडो क्रिएट होती है तो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक इम्पैक्ट आता है। वहाँ पे सॉफ्ट शेडो को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शेडो के बीच में कंपैरिजन करेंगे ना, लाइटिंग के बीच में मेनली कंपैरिजन करेंगे, तो डेफिनेटली कोरोना आपके लिए विनर रहेगा। क्योंकि वीरे के अंदर सब चीज़ों को हमें खुद से क्रिएट करना पड़ रहा है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। वहीं पे कोरोना में क्रिएट किया ना, आप सिंपल रेंडर कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल टूल्स के साथ में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट रहेगा। इसके अलावा रेंडर रेडी कंटेंट, डेफिनेटली जस्ट अभी एक्सप्लेन किया हमने, राइट। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इसमें ना मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगी रेंडर रेडी कंटेंट के अंदर। अभी देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप एक बिल्डिंग तैयार करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे। इंटीरियर का हो सकता है, एक्सटीरियर का हो सकता है, या फिर कोई स्टूडियो का भी हो सकता है जिसमें आप एक सिर्फ कॉम्पोनेंट को रेंडर कर रहे हो। वो कोई भी आपका मॉडल आपने प्रिपेयर किया। अभी प्रिपेयर करने के बाद कुछ ना स्टेप्स होते हैं, वर्क फेजेस होते हैं कि फर्स्ट इस पे वर्क करेंगे, सेकंड इस पे करेंगे, थर्ड इस पे करेंगे, एंड देन हम रेंडर करेंगे। क्लियर? तो जो वर्क प्रोसेस रहेंगे ना वो तो आपके सेम रहेंगे कि आपने क्या किया, सबसे पहले लाइटिंग पे वर्क किया। तो चाहे आप वीरे पे करो चाहे आप कोरोना पे करो, आप लाइटिंग पे वर्क करोगे। लाइटिंग पे आप वर्क करेंगे, सेकेंड आप मटीरियल्स पे वर्क करेंगे। थर्ड जो स्टेप होता है ना आपका, जहाँ पर हमें रेंडर सेटिंग करनी होती है। तो वीरे के अंदर हम बात करें ना तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन, आपकी कॉस्टिक्स को क्रिएट करना, आपके वहाँ पे बकेट विड्थ, बकेट सैंपल आपके होते हैं वहाँ पे उन्हें मैनेज करना, इंटरपोलेशन सैंपल्स को मैनेज करना, रेंडर मास्किंग्स को क्रिएट करना, आपकी प्रोग्रेसिव रेंडरिंग आपको करनी है या फिर आप बकेट रेंडरिंग करना चाहते हैं वो सेट करना, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब एक बर्डन रहता है कि अगर आपने सही रेंडर सेटिंग नहीं की ना तो आपको जो रिजल्ट होगा ना वो रियलिस्टिक नहीं लगने वाला है। वहीं पे कोरोना क्या करता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेटिंग पे वर्क करना होता है। आप जब भी वीडियोस को देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे मैंने एक्सप्लेन हर एक चीज़ को किया है। लेकिन मेनली जब आप फाइनल रेंडर सेटिंग पे जाते हो ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे वर्क करना होता है। फर्स्ट आपका रहेगा इमेज आउटपुट, कि आपको साइज़ डिफाइन करना रहेगा, इमेज एस्पेक्ट रेशो प्लस साइज़। पहली चीज़ आपने डिफाइन किया। सेकेंड आप यहाँ पे डिफाइन करोगे नॉइस लिमिट, कि कितना नॉइस होना चाहिए। तो वो एक परसेंट होता है, 1%, 2% आप कितना रखना चाहते हो वो आप डिफाइन करते हो, वो चीज़ आपने डिफाइन किया। और थर्ड आपको बताना होता है कि जो डिनोइजिंग क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे कौन क्रिएट कर रहा है, मतलब आपके सिस्टम में से कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है। आप कोरोना हाई क्वालिटी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे GPU यूज़ कर सकते हो, और ऐसे 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको किस ऑप्शन पे वर्क करना है, सिर्फ ये 3 चीज़ें। मतलब इमेज आउटपुट आपने बताया, सेकंड आपने नॉइजिंग बताया कि कितना परसेंट आप नॉइजिंग रखना चाहते हैं इसके अंदर, और थर्ड आपने डिनोइजिंग का फैक्टर बता दिया कि कौन कंट्रोल करे, दैट्स इट। ये 3 रेंडर सेटिंग कीजिए और आप रेंडर कर सकते हो, रेडी टू गो। मतलब इतना सा सेटिंग करना होता है। वहीं पे वीरे के ऊपर अगर आप वर्क करोगे ना तो आपको हर एक रेंडर सेटिंग पे वर्क करना पड़ेगा। आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन सेट करना पड़ेगा, और जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड देन आप वहाँ पे रेंडर करोगे। मतलब एक बहुत ही बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो वहीं पे कोरोना ने क्या किया, आपको डायरेक्ट रेंडर सेटिंग प्रोवाइड कर दी। आप डायरेक्टली वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन के जो टूल्स होते हैं वो भी बहुत सिंपल है। टोन मैपिंग क्रिएट करना, डिफरेंट लट्स का यूज़ करना, कर्व को मैनेज करना, आपके एक्सपोजर को मैनेज करना, वाइट बैलेंस को मैनेज करना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ना वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इमेज को ना मल्टीपल आप उसके अंदर फॉर्मेट्स ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल मूड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, नॉइजिंग वाला, डिनॉइजिंग फैक्टर, वो सबसे पहले ना ओनली कोरोना के अंदर था। नॉइजिंग क्या करती है, आपकी इमेज के अंदर ना छोटे छोटे पिक्सल्स क्रिएट कर देती है।
वहीं पे अगर आप उस इमेज को डिनोइजिंग की हेल्प से रिमूव कर देते, उसमें आपने क्या किया, उसकी नॉइज़ को ख़त्म कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपको एक बहुत ही सटल इमेज मिलने वाली है। ठीक है, तो उस इमेज के लिए ना आपको डिनोइजिंग का यूज़ करना पड़ता है। पहले वो फीचर सिर्फ और सिर्फ कोरोना में था, बाद में वो फीचर आपका वीरे में ऐड हुआ है। क्लियर? तो वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से कोरोना को हाई रखा जाता है एज कम्पेयर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वीरे अच्छा है या फिर कोरोना अच्छा है, दोनों अपने आप में इक्वल है। अब वीरे की हेल्प से भी एज वेल एज कोरोना की हेल्प से भी, दोनों की हेल्प से रियलिस्टिक रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रेंडिंग करना चाहते हैं ना, तो कोरोना डेफिनेटली विनर होने वाला है। तो एक आपका पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा। सेकंड, मटेरियल्स एंड लाइट। मटेरियल्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट इंक्लूड करूँगी। पहला तो मटेरियल का आपके यहाँ पे दोनों में ही सेम रहते हैं, वीरे के अंदर भी और आपके कोरोना के अंदर भी। लेकिन कोरोना के अंदर ना कुछ आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आप फिजिकल मटेरियल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ना आपको कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे। आप गोल्ड पे वर्क कर रहे हो, आप वहाँ पे सिल्वर पे वर्क कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम पे वर्क कर रहे हो, आप ग्लास पे वर्क कर रहे हो, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कलर्स पे वर्क करना है। तो वहाँ पे कोरोना क्या करता है, आपको ना कुछ प्रीसेट्स डिफाइन करते हैं, आप उनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छी खासी ना मटेरियल लाइब्रेरी भी आपको वहाँ पे मिलती है, तो आप उसका भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हेयर के ऊपर वर्क करना है, स्किन पे करना है, फैब्रिक पे आप कर सकते हो, कारपेट पे आप कर सकते हो, टाइल पे आप कर सकते हो, वॉल पेंट पे आप कर सकते हो, वॉलपेपर पे आप कर सकते हो। और इसी तरीके से काफ़ी सारी मटेरियल लाइब्रेरीज होती है, काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली उनका यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग के बारे में जस्ट मैंने भी आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लाइटिंग क्रिएट करके देते हैं। शेडोज़ का डेफिनेटली इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो ये भी इसका एक यहाँ पे फीचर रहेगा। इसके अलावा स्पीड एंड इंटरएक्टिविटी डेफिनेटली अवेलेबल। यहाँ पे ना आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में यहाँ पे क्या है, दोनों रेंडर आपके पास हैं, आपके पास वीरे भी है, आपके पास कोरोना भी है। आप इंटरएक्टिविटी को स्टार्ट कीजिए। वीरे क्या करेगा ना, आपका एक टाइम एक वहाँ पे कंज्यूम करता है कि वो 1 से 2 से 3 सेकंड के बाद इंटरएक्टिविटी को स्टार्ट करता है। कोरोना के अंदर क्या होता है, वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है। आपने स्टार्ट किया और वो आपको वहाँ पे इम्पेक्ट दिख रहा है। तो वहाँ पे इंटरएक्टिविटी की टर्म में अगर हम इंटरएक्टिव वेंडर पे वर्क करते हैं, तो स्पीड की टर्म में अगर हम बोले तो कोरोना डेफिनेटली एक विनर होता है हमारे लिए। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा आपका, सीपीयू बेस्ड है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जीपीयू की ज़रूरत नहीं है अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है, और अगर आप सिंपली सीपीयू पे वर्क कर रहे हैं, देन भी आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड इजी पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी। इसका मीनिंग ये रहेगा आपका यहाँ पे कि आपका जो कोरोना प्लगइन है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर वीरे। इसकी जो प्राइजेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। क्लियर? तो इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इसके फीचर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा अदर रेंडर इंजन से डिफरेंट क्यों है, जैसे वीरे, लुमियन एंड काफ़ी सारे होते हैं हमारे पास, तो उनसे डिफरेंट क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स है, इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप विद इन 10 to 15 डेज इसको सीख सकते हैं। फिजिकल मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो इसमें ऐड हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो वो आपको हर एक में नहीं मिलता है, तो वो उसका एक फैक्टर रहने वाला है। बेटर आउटपुट आपको मिल जाता है कम टाइम के अंदर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी में नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एज कम्पेयर वीरे और अदर रेंडर इंजन आपको एक लेस टाइम में बेटर आउटपुट मिलेगा। क्लियर? ये चीज़ आपकी रहेगी। रेंडर इंजन के अंदर, रेंडर इंजन एक्चुअली रेंडर सेटिंग रहेगा ना, यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आपको क्या रहेगी, जो चीज़ मैंने आपको बताई वहाँ पे कि 2 से 3 रेंडर सेटिंग करनी होती है और आपको इम्पैक्ट मिल जाता है। मटेरियल लाइब्रेरी इसका एक एग्जांपल रहने वाला है। कोरोना वीएफबी बेसिकली क्या है, वीरे फ्रेम बफर। इसका अगर मैं कंप्लीट इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ वीएफबी का, तो वीरे फ्रेम बफर होता है। लेकिन वही चीज़ अभी कोरोना में ऐड हुआ है, तो वो कोरोना वीएफबी हो जाता है, जिसमें पोस्ट प्रोसेसिंग जब भी आप करते हैं, इसके अंदर आप फोटोशॉप का यूज़ करते थे, नाउ वही सेम चीज़ आप कोरोना वीएफबी में कर सकते हो। नेचुरल लाइटिंग क्रिएट करता है, ईजी एंड इफेक्टिव है, और प्राइस इसके बहुत लो है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें रिजल्ट्स ही क्रिएट करने होते हैं, तो सारे रेंडर इंजन्स बेटर वर्क करते हैं, लेकिन ये कुछ टर्म्स ऐसे जिसकी वजह से ये क्या है, दूसरे रेंडर इंजन से डिफरेंट है। क्लियर? सो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इनके बारे में देखेंगे। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट आपका इंटरफेस का है, इंटरफेस के अंदर ना हम लोग सबसे पहले इसका एक बेसिक इंटरफेस जानेंगे कि कोरोना को इंस्टॉल करने के बाद कहाँ कहाँ पे आपके इम्पैक्ट चेंज होता है, वो सारे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे।
इसके अलावा जितने भी टॉपिक रहेंगे वो आपके डिवाइडेड रहेंगे अलग अलग पार्ट में। जैसे अगर हम लाइटिंग के बारे में बात करें तो स्फीयर, लाइट डिस्क, लाइट रेक्टेंगल, लाइट सिलेंडर, ये जितने भी आपके 4 टाइप हैं, स्फीयर, डिस्क, रेक्टेंगल एंड सिलेंडर, ये आपके कोरोना लाइट में ऐड होते हैं। ये आप इस इमेज में देख सकते हो। ये आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाएंगे। तो स्फीयर, रेक्टेंगल एंड आपका डिस्क एंड आपको सिलेंडर, ये 4 लाइट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी ये 4 लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डायरेक्शनलिटी को मैनेज करना, IES लाइट पे वर्क करना, इंटेंसिटी को मैनेज करना, कलर के ऊपर वर्क करना या कलर टेम्परेचर पे वर्क करना और डिफरेंट यूनिट्स पे वर्क करना, वो चीज़ें आपकी क्रिएट होंगी। कहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो आपको वीडियोस के अंदर समझ आएगा। इसके अलावा आपका जो कोरोना सन, एनवायरनमेंट लाइट और आपका सीन एनवायरनमेंट होता है, ये आपके एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भी आप एक्सटीरियर पे वर्क करते हो देन हम लोग इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। और आपके एनवायरनमेंट लाइट और सीन एनवायरनमेंट आपके इंटीरियर के अंदर भी यूज़ होते हैं। क्लियर? एंड बाकी के जो दोनों ऑप्शन है, सेल्फ इल्यूमिनेशन एंड आपका कोरोना लाइट मटेरियल, ये आपके मटेरियल की कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको एक डिफरेंट शेप को क्रिएट करना है। मान लीजिए कि कोई भी आपके पास एक बॉटल है, आप उसको वहाँ पे ग्लो करा के दिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली लाइट पे तो आपकी वर्क करेगी नहीं, है ना। तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सेल्फ इल्यूमिनेशन का यूज़ करना रहेगा, या फिर हम कोरोना लाइट मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मटेरियल के कॉन्सेप्ट पे जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी लाइटिंग के अंदर। कोरोना कैमरा के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही ऑप्शन है कैमरा को क्रिएट करने के लिए, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसे वर्क करना होता है, अभी सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है, अभी वो क्या होता है आपके पास, फोटोग्राफिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, ऑटोमेटिक एंड वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आपका क्लिपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपके कैमरा के अंदर कवर होंगी। तो एक परफेक्ट कैमरा को क्रिएट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपने सभी चीज़ों पे अच्छे से वर्क किया लेकिन आपने एंगल परफेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपकी इमेज की ब्यूटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपने एक भी चीज़ पे अच्छे से वर्क नहीं किया ना, मान लीजिए कि कैमरा पे अच्छे से वर्क किया है आपने, मटेरियल पे अच्छे से वर्क किया बट लाइटिंग नहीं है, तो भी आपका काम नहीं बन रहा है। आपने लाइटिंग में बहुत अच्छे से वर्क किया, अपने मटेरियल में बहुत अच्छे से वर्क किया बट कैमरा एंगल सही नहीं है, या फिर कैमरा और लाइटिंग बहुत अच्छी, मटेरियल सही नहीं है। आप समझ रहे चीज़ को, यानी तीनों चीज़ों को ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब आपको एक परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है ना हमारा किसी भी सीन के अंदर, वो कैमरा प्लेसमेंट होता है। सबसे पहले कैमरा प्लेसमेंट को जानेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में, जिसमें 2 चीज़ें आपकी मेनली कवर होगी, एक आपके मटेरियल कवर होगा, एक आपका मैप कवर होगा। मटेरियल बेसिकली आपका फाइनल इम्पैक्ट होता है जो आपको मिलता है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ना हम लोग, वो बेसिकली आपके मैप है। जैसे कोरोना फिजिकल को क्रिएट करने के लिए आपको इन सारे मैप का यूज़ करना पड़ता है। बिट मैप से हम लोग डिफरेंट इमेजेस को ऐड करते हैं, एओ मैप से हम लोग उसके अंदर डेप्थ को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलर की हेल्प से आप लोग क्या करते हो, कलर को ऐड कर सकते हो। कलर करेक्टर की हेल्प से आप एक इमेज में सेचुरेशन को बढ़ाना या घटाना, कंट्रास्ट के ऊपर वर्क करना, वो सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। और ऐसे ही काफ़ी सारे मैप आपके रहेंगे। तो मटेरियल्स के अंदर 5 डिफरेंट मटेरियल्स कवर करेंगे, कोरोना फिजिकल, कोरोना लेगेसी, कोरोना लेयर्ड मटेरियल आपका यहाँ पे कवर होगा, इसके अलावा कोरोना वॉल्यूम मटेरियल कवर होगा, एंड लास्टली कोरोना लाइट मटेरियल कवर होगा। और मैप के अंदर ये सारे मैप्स आपके कवर होने वाले हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेंडर सेटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी इमेजेस मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन इन सारे पैरामीटर्स पे वर्क करना ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे मेनली वर्क करते हैं आउटपुट साइज़ के अंदर, पहली चीज़। दूसरा आपका यहाँ पे होगा नॉइस लेवल लिमिट, एंड थर्ड आपका यहाँ पे होगा डिनॉइजिंग, दैट्स इट। ये 3 चीज़ों पे वर्क करना होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है वो परफेक्ट है, उसमें चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। पहले ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क करना होता है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन सेटिंग्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो रेंडर सेटिंग के ऊपर हम लोग जानेंगे, एंड फाइनली कुछ सीन्स को क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि कोरोना को सीखने के बाद आप किन किन फील्ड के अंदर वर्क कर सकते हो। तो आप एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर और एज ए एक्सटीरियर डिज़ाइनर आप वर्क कर सकते हैं, आप एज ए विजुअलाइजर वर्क कर सकते हैं, आप एज एन
आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और साथ के साथ में आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। तो ये 5 ऐसी फील्ड है जिनके अंदर 5 to 6 फील्ड्स है जिनके अंदर आप वर्क कर सकते हो, बट डेफिनेटली सभी नहीं है क्योंकि कोरोना को एनिमेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वीडियो गेमिंग के अंदर, गेम मेकिंग के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में हमने जितनी भी चीज़ें कवर करी हैं वो बेसिकली इमेज विजुअलाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी वीडियो कवर नहीं होने वाली है, वहाँ पे हम लोग इमेजेस को कवर करेंगे सो दैट आप एंड के अंदर इस तरीके के रिजल्ट्स को ईजिली क्रिएट कर सकें। सो दैट्स इट गाइस, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर होने वाली हैं इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर। सो आई होप ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग रहे वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल कंटेंट रहे एंड आप काफ़ी सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर सीखें।